आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। दसवें दिन का युद्ध आरंभ हुआ है। उसके पूर्व रात्रि में भीष्म पितामह जी से पूछा गया है कि उनकी मृत्यु का उपाय क्या है। भीष्म पितामह जी ने बताया है और उसी योजना के अनुरूप पांडवों की ओर से शिखंडी को नियुक्त किया गया है सीधे भीष्म पितामह के ऊपर वार करने के लिए। शिखंडी पहले स्वतंत्र रूप से अपने रथ में सवार होकर के पितामह के ऊपर वार करते हैं और जब शिखंडी गए हैं तो बाणों के द्वारा
भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार करने लगे। भीष्म पितामह देखते हैं कि ये शिखंडी है, तो उन्होंने शिखंडी के ऊपर वार नहीं किया और वो हंस करके बोलते हैं कि यदि तुम मेरे ऊपर वार करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं करूँगा। और प्रहार किस लिए नहीं करूँगा? क्योंकि विधाता ने तुमको स्त्री के रूप में उत्पन्न किया था, इसलिए तुम शिखंडी नहीं शिखंडिनी हो। ये बोलते हैं। तो ये भी किसी योद्धा के लिए एक तरह का अपमान होता है जब सामने वाला कह दे कि मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूँगा। बोलते हैं पितामह भीष्म, काममभ्यसवा मां वा न त्वां योत्स्ये कथंचन, यैव हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं शिखंडिनी। तो विधाता ने तुम्हें स्त्री के रूप में ही जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूँगा। लेकिन शिखंडी उससे आहत नहीं होते हैं और वो सीधे भीष्म के ऊपर वार करने लगे हैं। अनेक बाणों के द्वारा प्रहार किया है। तब तक दूसरे वीर आ गए कौरवों की ओर से और वो शिखंडी से युद्ध करने लगे। भीष्म दूसरी तरफ चले गए और पांडव भारी पड़ रहे थे। दुर्योधन बार बार परेशान होता है और वो भीष्म के पास जाता है, जाकर के बोलता है कि आपके ही सहारे युद्ध चल रहा है, इसलिए आपको जरा जोश के साथ युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म बोलते हैं, दुर्योधन आज मैं बहुत महान काम करने वाला हूँ। या तो आज मैं स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और या तो पूरे पांडव सेना का संहार कर दूंगा, और मुझ पर तुम्हारे ऊपर अन्न का ऋण है, इसलिए युद्ध के इस मुहाने पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो करके तुम्हारे उस ऋण को चुकाऊंगा। अद्यते पुरुष व्याघ्र प्रतिमोक्षे ऋणम तव, भर्तृपिंड कृतम राजन निहतः प्रीतना मुखे। या तो मैं पांडवी सेना को समाप्त कर दूंगा और या तो मैं स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस तरह से भीष्म पितामह दुर्योधन को आश्वासन देते हैं और बहुत उग्रता के साथ में वो युद्ध करने लगे। बीच में भीष्म देखते हैं कि पांडवों की ओर से कोई भी उस तरह से प्रहार नहीं करता है जिससे कि भीष्म की मृत्यु हो सके। तो वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं और युधिष्ठिर को बुला करके पुकारते हैं कि तुम मेरे सामने आओ। और महाराज युधिष्ठिर को पुकार करके बोलते हैं कि युधिष्ठिर, अब मैं मृत्यु चाहता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा असंख्य वीर पुरुषों का संहार हुआ है और इस शरीर से मैं और वीरों का संहार नहीं करना चाहता, क्योंकि यह शरीर जब तक जीवित रहेगा, जब तक मेरे हाथ में आयुध रहेंगे, तब तक अनेक वीरों की मृत्यु होती रहेगी। इसलिए मैं अब इस देह को छोड़ देना चाहता हूँ और इस देह से अब मैं ऊब गया हूँ। बोलते हैं, निर्विण्णोस्मि भृशं तात देहे अनेन भारत, घ्नतश्च मे गतः कालः सुबहून् प्राणिनो ऋणे।
तो बोलते हैं कि हे तात, मैं अब इस देह से ऊब भी गया हूँ और इस देह के द्वारा अनेक वीरों का संहार भी हो रहा है, इसलिए मैं अब इस देह को छोड़ना चाहता हूँ और तुम्हें इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए तुम वैसा ही प्रयत्न करो जिस तरह से मेरी मृत्यु हो सके, जिस तरह से मेरा वध हो सके, वही तुम पुरुषार्थ करो, वही योजना बनाओ। तो महाराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया है भीष्म पितामह को और फिर वो गए हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, अब पितामह शरीर का त्याग करना चाहते हैं, इसलिए जैसा उन्होंने सुझाव दिया था उस सुझाव के अनुरूप तुम शिखंडी को सामने करो और शिखंडी को अपने रथ के ऊपर सवार करके, शिखंडी को सामने खड़ा करके और तुम भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार करो। तो ये युधिष्ठिर जी के द्वारा समझाया गया है और उसी योजना के अनुसार शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार होते हैं और सबसे पहले शिखंडी के द्वारा भीष्म के ऊपर प्रहार किया जाता है। अनेक बाण भीष्म के शरीर में लगते हैं और शिखंडी के पीछे अर्जुन खड़े हैं उसी रथ में और अर्जुन के द्वारा भी भीष्म जी के ऊपर प्रहार किया जाता है। हालांकि सीधे सीधे शिखंडी के ऊपर तो भीष्म पितामह प्रहार नहीं करते हैं, लेकिन अर्जुन के ऊपर अवश्य प्रहार करते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध तो होना ही चाहिए। द्वंद्व युद्ध के द्वारा ही जब वीर गति प्राप्त होती है तभी स्वर्ग की प्राप्ति होती है एक क्षत्रिय को। तो शिखंडी के ऊपर प्रहार नहीं करते, लेकिन अर्जुन के और अर्जुन के रथ में जरूर भीष्म के द्वारा प्रहार किया जाता है। भीष्म को ये अनुभव होता है कि कब उनके शरीर में शिखंडी का तीर आकर के लगा है और कब अर्जुन का तीर लगा है। माने जब तीर का आघात होता है, बाणों का आघात होता है, तो उस आघात की तीव्रता से ही भीष्म जी को ये समझ में आ जाता है कि ये तीर शिखंडी का है या अर्जुन का है। अर्जुन के द्वारा चलाया गया जो तीर है उसमें बहुत तीव्रता होती है, बहुत जोर से उसका आघात होता है, उस तीर से जलन होती है शरीर में, तो उससे वो अनुभव करते हैं और वो दुशासन से बोलते भी हैं, दुशासन देखो ये अर्जुन का चलाया हुआ तीर मेरे शरीर को भेद रहा है, ये शिखंडी का तीर नहीं हो सकता है, क्योंकि शिखंडी के तीर में वो शक्ति नहीं है, वो तेज नहीं है। एक जगह पर बोलते हैं भीष्म बोले कि यदि भगवान कृष्ण इस पांडवी सेना के रक्षक नहीं होते तो मैं एक ही दिन में इस समूची सेना को समाप्त कर दिया होता। बोलते हैं कि अब मैं घोषणा करते हैं सभी को सुनाते हुए, दुर्योधन को दुशासन को सुनाते हुए घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि मैं अब 2 कारणों से पांडवों के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। क्या है वो 2 कारण? बोलते हैं कारणद्वयमास्थाय नाहं योत्स्यामि पांडवान् अवध्यत्वाच्च पांडूनां स्त्री भावाच्च शिखंडिना। 2 कारणों से मैं पांडवों के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि पांडव
मेरे ही पौत्र हैं और इसलिए वो मेरे लिए अवध्य हैं। और मैंने पहले वचन भी दिया हुआ है कि मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं प्रहार नहीं करूँगा। और दूसरे, मेरे सामने स्त्री है, शिखंडिनी है, तो स्त्री के ऊपर मुझे प्रहार नहीं करना है, इसलिए भी मैं प्रहार नहीं करूँगा। और ऐसा कह के फिर मन ही मन वो संकल्प करते हैं। भीष्म के द्वारा मन में ही संकल्प किया गया है कि अब मुझे स्वेच्छापूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे पिता के द्वारा, महाराज शांतनु के द्वारा जो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उस वरदान के अनुरूप अब मुझे मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जैसे ही भीष्म जी के द्वारा ये संकल्प किया गया है, वैसे ही ऋषि और वसु आसमान में प्रकट हुए हैं। ऋषिगण और वसु देवता हैं, वो प्रकट हुए हैं और वो भीष्म की प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि भीष्म, अब तुम अपनी चित्तवृत्ति को युद्ध से उपराम कर लो, और तुमने यह जो संकल्प किया है बहुत उत्तम संकल्प किया है। अब मनुष्य लोक में रहना ठीक नहीं है, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तो तुम युद्ध से अपनी वृत्ति उपराम कर लो। और जैसे ही देवताओं के द्वारा ये घोषणा हुई है, इस घोषणा को संजय बोलते हैं कि या तो इस वाक्य को केवल भीष्म ने सुना और या तो मैंने सुना, और किसी ने भी नहीं सुना। और संजय बोलते हैं कि मैंने सुना वो महर्षि वेदव्यास के कृपा से, उनके प्रभाव से। और भीष्म के संकल्प करते ही वहाँ पर बड़ी सुहावनी वायु का प्रवाह होने लगा है। बड़ी शीतल सुगंधित अस्य वाक्यस्य निधने प्रादुरासीत् शिवो नीलः अनुलोमः सुगंधी च पृषतैश्च समन्वितः। छोटी छोटी जल की बूंदों से युक्त शीतल वायु का, सुगंधित वायु का प्रवाह होने लगा है। और देवताओं के द्वारा वहाँ पर भीष्म के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। उन्होंने अर्जुन के ऊपर भी बाण चलाना बंद कर दिया। बोलते हैं, ततः शांतनवो भीष्मो बीभत्सुम नात्यवर्तत अथैनम पंचविंशत्या क्षुद्रकाणाम समार्पयत। तो अर्जुन के ऊपर भी उन्होंने तीर चलाना बंद कर दिया है। अर्जुन के द्वारा 25 बाण मारे गए हैं और शिखंडी के द्वारा भी बाण चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब जब अर्जुन के बाण लगते हैं तब तब भीष्म बोलते हैं कि ये अर्जुन का बाण है। और इस तरह से इतने बाण लगे हैं कि भीष्म जी का शरीर छलनी हो गया। बोलते हैं कि एवं भूतस्तव पिता शरीर विषकलीकृतः शीताग्रैः फाल्गुनेनाजौ प्राक्षिराः प्रापतत् रथात्। और उनका पूरा शरीर जैसे छलनी होती है उस तरह से छिद्र छिद्र हो गए और बाणों से पूरा शरीर बिंध गया। लेकिन अब वो किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं और अंततः उनका शरीर रथ से गिरा है। बोलते हैं, किंचित शेषे दिन करे पुत्राणाम तव पश्यताम
शीताग्रैः फाल्गुनेनाजौ प्राक्शिराः प्रापतत रथात्। तो भीष्म पितामह का शरीर रथ से गिरा है। जिस समय पर उनका शरीर रथ से गिरा, उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। और ये बहुत ही मार्मिक क्षण है, बहुत भावुक क्षण है। संजय बोलते हैं कि जिस समय पर भीष्म पितामह का शरीर गिरा, तो उस समय हम सभी के हृदय गिर गए। संपतन्तमभिप्रेक्ष्य महात्मानं पितामहं सह भीष्मेण सर्वेषां प्रापतन हृदयानिनः। तो सभी लोग सभी के बहुत आदरणीय हैं। भीष्म पितामह बहुत सम्माननीय हैं, वयोवृद्ध हैं। तो लेकिन उनके शरीर में इतने तीर लग चुके थे कि जब उनका शरीर धरती पर गिरा, तो उनके शरीर का कोई भी अंग धरती को स्पर्श नहीं कर रहा है। तीरों से वो शरीर टिक गया है, तीरों पर। और बोलते हैं कि धरणीम न सपस्पर्श सरसंगैः समावृतः। सरसंगैः, तीरों से आच्छादित होने के कारण वो धरती को स्पर्श नहीं कर रहा है। और एक तरह से वो बाणों की शैया पर चले गए। और जब वो बाणों की शैया पर गए हैं, तो एक तरह से उन्होंने शरीर को विस्मृत कर दिया है। और वो अपने दिव्य भाव में, अपने चित्त को दिव्य भाव में उन्होंने समाहित किया है। बोलते हैं कि जिस समय पर भीष्म पितामह का शरीर गिरा है, उस समय पर मेघों के द्वारा जलवृष्टि होने लगी है, धरती कांपने लगी। और उन्होंने देखा कि इस समय पर सूर्य दक्षिणायन में है। तो सूर्य दक्षिणायन में है, ये मृत्यु का उचित समय नहीं है। ये सोच करके उन्होंने अपने प्राणों को शरीर से निकलने नहीं दिया। आकाश में एक दिव्य वाणी गुंजायमान हुई है, और उस वाणी को सभी लोगों ने सुना है। वो वाणी क्या थी? उसमें प्रश्न किया गया कि हालांकि भीष्म इस समय धराशायी हो चुके हैं, उनका शरीर बाणों से बिंध चुका है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? भीष्म बोलते हैं उस वाणी को सुन करके कि मैं अभी जीवित हूँ और मैं जीवित रहूँगा। मैं सूर्य देव के उत्तरायण में जाने की प्रतीक्षा करूँगा। उस समय पर गंगा जी ऋषियों को आदेश देती हैं कि आप भीष्म के पास जाइए। तो ऋषि, जो कि मानसरोवर में रहने वाले हंस के रूप में थे, तो मानसरोवर के हंसों का रूप धारण करके अनेक दिव्य ऋषि भीष्म पितामह के पास जाते हैं। बोलते हैं ततः संपातिनो हंसास्त्वरिता मानसौकसः आजग्मुः सहिता दृष्टुम भीष्मं कुरु पितामहम्।
यत्र शेते नरश्रेष्ठः शरतल्पे पितामहः। तो वो सभी हंस, भीष्म स्वयं जानते हैं कि ये हंस के रूप में ऋषि हैं, वो आते हैं भीष्म पितामह के पास में और भीष्म जी की प्रदक्षिणा करते हैं। अनेक हंसों का समूह सबसे पहले वहाँ पर एकत्र हुआ है और वो भीष्म जी की प्रदक्षिणा करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये भीष्म दक्षिणायन में अपनी मृत्यु को स्वीकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए भीष्म स्वयं कहते हैं कि मैं दक्षिणायन में मृत्यु को स्वीकार नहीं करूँगा, उत्तरायण की प्रतीक्षा करूँगा। तो फिर वो जो हंस थे वो उनकी प्रदक्षिणा करके और वहाँ से चले गए हैं। जिस समय पर भीष्म पितामह का शरीर गिरा है, दोनों ही तरफ से सेनाओं का युद्ध अचानक से बंद हो गया। पूरे उस युद्ध भूमि में स्तब्धता हो गई। दोनों ही पक्ष के जो वीर हैं वो सब के सब एकत्र हो गए और जो कौरव पक्ष के विशेष लोग थे, दुर्योधन और यहाँ तक कि कृपाचार्य आदि भी, वो सब रोने लगे और सभी लोग उनके चारों तरफ आकर के उनको घेर लेते हैं, भीष्म पितामह को। उस समय भीष्म जी की मनस्थिति क्या है, और चूंकि उनको दीर्घ काल तक इस स्थिति में रहना है, उनके पूरे शरीर में तीर गड़े हुए हैं, तीरों से उनका पूरा शरीर छलनी हो रखा है। कितनी पीड़ादायक वो स्थिति हो सकती है, कल्पना करना भी कठिन है। एक छोटी सी सुई चुभ जाती है शरीर में तो असह्य हो जाती है। तो उस दशा में भीष्म पितामह की मनस्थिति क्या है, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं यहाँ पर। बोलते हैं कि भरतानां च ये पूर्वे ते चैनं प्रशंसिरे महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान् जपन् शांत नवोधीमान् कालाकांक्षी स्थितो भवत्। बोलते हैं कि समस्त उपनिषदों का सारभूत जो प्रणव तत्व है, उस प्रणव का जप उनका मन उस स्थिति में निरंतर केवल प्रणव का जप कर रहा है और उनको किसी भी किसी की याद नहीं है, वो किसी को याद करना भी नहीं चाहते हैं और यहाँ तक कि अपनी शरीर को की पीड़ा को भी वो विस्मृत करना चाहते हैं। बोलते हैं जपन शांत नवो धीमान, बड़े धैर्य के साथ में वो महोपनिषदम, महाउपनिषद, उपनिषद का सारभूत जो प्रणव है उसका वो निरंतर जप करते हुए और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए वो बाणों की शैया पर सोए हुए हैं। सभी लोग जो श्रेष्ठ लोग थे, कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के, उन्होंने जाकर के भीष्म को घेर लिया चारों तरफ से।
उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। बहुत लोग विलाप कर रहे हैं और बहुत लोग मंत्रों का उच्चार भी कर रहे हैं। भीष्म जी ने जब उनके पास वीर एकत्र हुए तो भीष्म जी सभी का स्वागत करते हैं। पांडवों और कौरवों दोनों का ही स्वागत करते हैं। बोलते हैं, स्वागतम वो महाभागाः स्वागतम वो महारथाः तुष्यामि दर्शनाच्चाहं युष्माकं अमरोपमाः। तो उस स्थिति में भी वो सभी, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी को वो संबोधित करते हुए बोलते हैं कि मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सभी के दर्शन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उस समय पर भीष्म जी के सिर में चूंकि कोई बाण नहीं लगा था, सिर में मुख में कोई बाण नहीं मारा गया था, तो उस सरसैया में सोए हुए होने पर उनका सिर नीचे की ओर लटक रहा था। तो भीष्म बोलते हैं कि राजाओं, आप लोग मुझे तकिया दीजिए। मेरा सिर नीचे की ओर लटक रहा है, तो आप लोग मुझे तकिया दीजिए। किसी एक व्यक्ति को नहीं, उन्होंने राजाओं ऐसा कह के संबोधित किया और बोले कि मुझे तकिया दीजिए। तब वहाँ बढ़िया से बढ़िया सुकोमल तकिया लोग लेकर के दौड़े हैं। ततो नृपाः समाजहरुः तनूनि च मृदूनि च उपाधानानि मुख्यानि नैच्छत्तानि पितामहः। बहुत सुंदर सुंदर तकिया लेकर के लोग वहाँ पर आए हैं। तो भीष्म पितामह ने उनको लेने से मना कर दिया। बोलते हैं, इस समय पर मुझे वीर शैया वाली तकिया चाहिए, ये तकिया नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने सीधे अर्जुन को ही संबोधित किया है। बोलते हैं कि धनंजय महाबाहो शिरो में तात लंबते दीयताम उपधानम वै यद युक्तमिह मन्यसे। तो बोलते हैं कि तुम जिसको उचित समझते हो, एक वीर के अनुरूप, वो तकिया तुम मुझे प्रदान करो। तो अर्जुन समझ गए। वो बोलते हैं यहाँ पर कि वो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं और फिर उन्होंने धनुष को चढ़ाया है, गांडीव को चढ़ाया है और उस गांडीव में उन्होंने 3 तीरों को संधान किया और 3 तीरों का संधान करके इस तरह से उन तीरों को चलाया जिससे कि वो भीष्म पितामह के सिर के नीचे धरती में जाकर के धंस जाएं और जितनी ऊंचाई चाहिए उनके सिर को आश्रय लेने के लिए, उतनी ही ऊंचाई तक वो तीर स्थिर हो जाएं। और वो 3 तीर जाकर के सीधे धंसे हैं और उन्होंने भीष्म पितामह के सिर को सहारा दिया है। सिर के ऊपर नहीं मारे गए हैं, सिर में नहीं मारे गए हैं, वो धरती में मारे गए हैं और उन्होंने
पितामह को के सिर को सहारा दिया है। भीष्म पितामह बहुत संतुष्ट हुए हैं और अर्जुन की प्रशंसा करते हैं और सभी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि वीरों, एक क्षत्रिय को युद्ध स्थल में इसी प्रकार की बाणशैया में शयन करना चाहिए। यही उसके स्वर्ग का मार्ग है। थोड़ी देर में, जैसा कि युद्ध भूमि में होता है, प्रतिदिन ही योद्धाओं के ऊपर बहुत सारे प्रहार होते हैं। तो इसलिए दोनों ही पक्षों में जो शिविर होते हैं, उन शिविरों में वैद्य विद्यमान होते हैं। ऐसे वैद्य जो शरीर में लगे हुए आयुधों को शरीर से निकाल सकें, शरीर में घाव हो गया है तो उसको ठीक कर सकें, उसकी औषधि कर सकें। इस तरह के चिकित्सक दोनों ही पक्षों में रहते हैं। तो उस समय पर तत्क्षण ही ऐसे चिकित्सकों को बुलाया गया है, जो चिकित्सक भीष्म पितामह के शरीर से बाणों को निकाल सकें और तत्क्षण उनके घावों की औषधि कर सकें। तो इस तरह के चिकित्सकों को जब बुलाया गया, मुख्य रूप से दुर्योधन के द्वारा कौरवों के पक्ष से, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि दुर्योधन, इन चिकित्सकों को उचित धन दे करके और तुम सम्मान पूर्वक इन्हें विदा कर दो। इस समय मुझे इनके सेवा की आवश्यकता नहीं है। धनम दत्वा विसृज्यन्ताम पूजयित्वा चिकित्सकाः एवं गते मयेदानीं वैद्येः कार्यमिहास्ति किम। इस समय मुझे वैद्यों की क्या आवश्यकता है। इस समय जो एक वीर की शैया होनी चाहिए, उसी वीर शैया में मैं सोया हुआ हूँ। इसलिए अब मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं इस शरीर से बाणों को निकलवाऊं। तो दुर्योधन के द्वारा उन चिकित्सकों को वापस भेज दिया गया है और फिर चारों तरफ से सायंकाल का वक्त हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म जी की रक्षा के लिए वहाँ बहुत सुयोग्य रक्षकों को नियुक्त करके और सभी वीर अपने अपने शिविरों को चले गए हैं। भीष्म पितामह का यह जो धराशायी होना है, ये दोनों ही पक्षों के लिए बहुत पीड़ादायक था। प्रातः काल जब हुई है, तो प्रातः काल होते ही दोनों ही पक्ष के वीर युद्ध में जाने से पहले भीष्म पितामह के पास आए हैं। पुष्प जल आदि लेकर के आए हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। पांडव भी आए हैं, कौरव भी आए हैं और बड़े मैत्रीपूर्ण तरीके से वो वहाँ पर व्यवहार करते हुए भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। और उस समय पर केवल वीर ही नहीं, दोनों ही पक्षों की जो कन्याएं थी, हजारों की संख्या में, बोलते हैं कन्याश्चंदन चूर्णैश्च लाजैहि माल्यैश्च सर्वशः अवाकिरन् छान्तनवम तत्र गत्वा सहस्रशः। हजारों की संख्या में कन्याएं तो पुष्प, लाज, जो वो मांगलिक जो द्रव्य होते हैं, तो वो सब मांगलिक द्रव्य लेकर के आई हैं, पुष्प मालाएं लेकर के आई हैं और भीष्म के शरीर के चारों ओर उन्होंने पुष्पों को बिखेरा है, मांगलिक द्रव्यों को बिखेरा है, चंदन से उनके चारों तरफ छिड़काव किया गया है। स्त्री, बूढ़े, बालक, हर आयु के लोग वहाँ पर एकत्र हुए हैं
और भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं सभी। यहाँ तक कि जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, नर्तक हैं, शिल्पी हैं, वो सब भी भीष्म पितामह के पास आए हैं। उस समय सभी योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे रख करके, अपने शरीर से हटा करके और भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। चारों ओर वो वीर भीष्म पितामह के चारों ओर बैठ गए। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ब्रह्मा जी की सभा लगी हो, बीच में स्वयं पितामह ब्रह्मा विराजमान हों और चारों तरफ देवताओं का समूह, ऋषियों का समूह एकत्र हुआ हो। इस तरह का वहाँ पर वातावरण दिखाई देता है। विभवौ च नृपाणां सा गंगा सुत उपासतां देवानामिव देवेशं पितामहम् उपासतां भीष्मस्तु वेदनां धैर्यान् निगृह्य भरतर्षभ अभितप्त शरैश्चैव निःश्वसन्नुरगो यथा। उनको अत्यधिक पीड़ा होने लगी। पूरे पूरे शरीर में जो बाण बिधे हुए हैं, उन बाणों से उनको बहुत जलन होने लगी है और उनका पूरा शरीर पीड़ा से भरा हुआ है, जलन से भरा हुआ है। उस समय उन्होंने राजाओं को देखते हुए केवल एक शब्द बोला, पानी। केवल इतना भीष्म पितामह जी ने बोला है। बोलते हैं, पानीयम इति संप्रेक्ष राज्ञस्तान प्रत्यभाषत। जैसे ही वहाँ उपस्थित वीरों ने सुना कि भीष्म पितामह को जल चाहिए है, तो लोग दौड़े हैं और उत्तम से उत्तम जल और भोज्य सामग्री, केवल जल ही नहीं बल्कि बहुत उत्तम भोज्य सामग्री लेकर के चारों ओर से दौड़े हैं लोग। भीष्म पितामह जी ने उन सभी उपहारों को देखा और बोलते हैं कि मुझे अब मनुष्य लोक का कोई उपभोग नहीं चाहिए। मैं अब मनुष्य लोक के शरीर से उपराम हो चुका हूं, इसलिए मैं अब मनुष्य लोक के किसी भी प्रकार के वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता हूं, नहीं करना चाहता हूं। बोलते हैं, उपानीतम तु पानीयम दृष्ट्वा शांतनवो ब्रवीत नाद्यातीता मया शक्या भोगाः केचन मानुषाः अपक्रांतो मनुष्येभ्यः शरशय्यां गतो ह्यहं प्रतीक्षमाणस्तिष्ठामि निवृत्तिम शशि सूर्ययोः। मैंने मनुष्य लोक के समस्त उपभोगों का त्याग कर दिया है और मैं केवल अब सूर्य के दक्षिणायन होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई भोग नहीं चाहता हूँ। और फिर अर्जुन की ओर भीष्म पितामह ने देखा है और अर्जुन से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन को देखना चाहता हूँ। अर्जुन कहाँ है? तो अर्जुन गए हैं और भीष्म पितामह के सन्मुख दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। भीष्म बोलते हैं, दह्यतीव शरीरम में संवृतस्य तवेशुभिः मर्माणि परिदूयन्ते मुखं च परिशुष्यति वेदनार्थ शरीरस्य प्रेच्छापो ममार्जुन त्वमेव शक्तो महेश्वास दातुमापो यथा विधि। बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे बाणों से मेरा यह शरीर पूरी तरह से बिंध गया है और पूरा शरीर दग्ध हो रहा है। मेरे मर्म स्थानों में अत्यधिक पीड़ा हो रही है और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूख रहा है।
वेदनार्थ शरीरस्य, यह शरीर वेदना से भरा हुआ है, इसलिए प्रयच्छ आपो मम अर्जुन, अर्जुन तुम मुझे जल ला करके दो। और तुम जानते हो कि मेरे लिए धर्मयुक्त जल कौन सा होगा। तो अर्जुन बोलते हैं कि जो आज्ञा। और ऐसा कहकर के उन्होंने एक बार पुनः गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ाई है, और प्रत्यंचा चढ़ा करके उन्होंने उसमें एक बाण चढ़ाया है, और बाण चढ़ा करके पर्जन्यास्त्र का ध्यान किया है। पर्जन्यास्त्र एक अस्त्र होता है जो बादलों को संकेत करके वो अस्त्र चलाया जाता है। तो अर्जुन ने पर्जन्यास्त्र का ध्यान किया, मंत्रोच्चार किया है, और मंत्रोच्चार करके उन्होंने भीष्म पितामह के दाहिने पार्श्व की ओर, दाहिनी ओर धरती में उन्होंने वो तीर चलाया। और जैसे ही वह सर धरती में प्रविष्ट हुआ है, वहाँ से बहुत शीतल, अमृत तुल्य, मधुर और दिव्य सुगंध से युक्त, दिव्य रस से युक्त वहाँ से जल की धारा प्रकट हुई है। और उस जल की धारा से पूरा भीष्म पितामह का शरीर भीग गया। और चूंकि वह दिव्य जल था, उस जल के स्नान से भीष्म पितामह के शरीर को बड़ी शीतलता की अनुभूति हुई है। बाणों से बिंधा हुआ जो शरीर था, वो तीर से जो पीड़ा थी, वो पीड़ा शांत हुई है। और साथ ही उन्होंने उस जल का पान भी किया है। अर्जुन के इस अलौकिक पराक्रम को देख करके वहाँ उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। और भीष्म अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं, अर्जुन मैं जानता हूँ तुम कोई मनुष्य नहीं हो, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम स्वयं भगवान नर ऋषि के अवतार हो, तो तुम नर ऋषि रूप हो, और तुम ही मुझे दिव्य जल प्रदान कर सकते थे। तो इस तरह से भीष्म जी को जल प्रदान किया गया है। वहाँ सभी लोग एकत्र थे और सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया है। इस समय पर भीष्म प्रायः प्रसन्न मुद्रा में हैं, और वो दोनों ही पक्ष के वीरों को समझाते हैं। दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन, मैंने हमेशा तुमसे ये बात कही कि तुम इस अधर्म का मार्ग छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि चूंकि भ्रष्ट हो रखी थी, इसलिए तुमने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं चुना। मैंने हमेशा तुम्हें, और मैंने ही नहीं, मैंने विदुर जी ने, संजय ने, द्रोणाचार्य जी ने, हमारे वयोवृद्ध वेदव्यास जी ने अनेक बार तुम लोगों को ये समझाने की चेष्टा करी है कि ये भगवान वासुदेव और अर्जुन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए इनके प्रति द्वेष का भाव रखना ये ठीक नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। और दुर्योधन को सीधे संबोधित करते हुए बोलते हैं कि दुर्योधन, तुमने अभी अभी देख लिया कि अर्जुन ने वह कार्य किया है जो किसी भी मनुष्य के द्वारा करणीय नहीं है। दृष्टम दुर्योधनैतत्ते यथा पार्थेन धीमता जलस्य धारा जनिता शीतस्यामृत गंधिना। तुम्हारे देखते हुए ही अर्जुन ने ऐसा अद्भुत कार्य किया है
जिसमें उसने अमृत रूप शीतल धारा को प्रकट किया है। इसलिए तुम अर्जुन के प्रति क्रोध करना छोड़ दो और मैं ये कहता हूँ कि तुम इस युद्ध से उपराम हो जाओ। तो उस समय तक भीष्म पितामह समझाने की चेष्टा करते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन के जैसा पराक्रम करने वाला और जितने तरह के दिव्य अस्त्र होते हैं, कुछ अस्त्रों का नाम लेते हैं, बोले आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठ, प्राजापत्य, वैवस्वत आदि जो दिव्यास्त्र हैं, उन दिव्यास्त्रों को इस जगत में एकमात्र अर्जुन जानते हैं और या तो देवकी नंदन भगवान वासुदेव जानते हैं। तो ऐसे दिव्यास्त्रों से संपन्न ये अर्जुन हैं, तुम कैसे ये अभिलाषा कर सकते हो कि तुम इनके ऊपर विजयी हो सकते हो? इसलिए तुम्हें शांति का मार्ग चुनना चाहिए और इनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। तो इस तरह से उपदेश करते हैं और फिर योद्धा लोग चले गए। युद्ध तो शांत हुआ नहीं, वो अपने अपने युद्ध भूमि पर चले गए हैं। उस समय पर भीष्म जी ने कर्ण को बुलाया है। एकांत में सभी के चले जाने के बाद भीष्म कर्ण को आमंत्रित करते हैं, कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण के साथ उन्होंने एक बड़ा रहस्यमयी संवाद किया है। तो अगली कक्षा में देखेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।